हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपके लिए लेके आए एक और क्लास रीजनिंग की, क्या कैलेंडर। और कैलेंडर के बारे में आज हम सीखेंगे कि कैलेंडर के क्वेश्चंस को हम कैसे इजीली सोल्व कर सकते हैं बिना फॉर्मूले और बिना कोड की हेल्प के। तो पहले बात करते हैं कैलेंडर होता क्या है। कैलेंडर यानी एक ईयर। एक ईयर में कितने दिन होते हैं हमारे पास, या फिर कितने मंथ होते हैं। कितने मंथ होते हैं एक ईयर में? 12 है माह होते हैं एक महीने एक साल में। और उसके बाद बात करते हैं कि एक माह में दिन कितने होते हैं। तो उसमें 30 हो सकते हैं, 31 हो सकते हैं, 28 हो सकते हैं या 29 हो सकते हैं। जैसे जनवरी 31 होता है, फरवरी 28 या 29 होता है, मार्च में भी 31 होते हैं, अप्रैल में क्या होते हैं 30 दिन होते हैं। इसी प्रकार से क्या होते हैं, अलग अलग माह में अलग अलग दिन होते हैं। तो 12 महीने हो गए, तो साल में दिन कितने होंगे? साल में दिन 365 भी हो सकते हैं और 366 भी हो सकते हैं। अब ये 366 वाली चीज क्या है और ये 365 वाली चीज क्या है? जब एक नॉर्मल ईयर होगा उसमें 365 दिन होंगे, जब एक लीप ईयर होगा उसमें कितने होंगे? 366। इस चीज को हम ऐसे समझते हैं कि जब एक बार पृथ्वी, यहां से पृथ्वी स्टार्ट करती है और एक सूर्य की परिक्रमा पूरा करती है, तो उसको कितना समय लगता है? 365 दिन और क्या 6 घंटे। तो ये 6 घंटे हर साल ऐड होंगे। तो ये 4 साल ऐड होने के बाद कितने हो जाएंगे हमारे पास? 24 घंटे हो जाएंगे। अब 24 घंटे का हमारे पास क्या बन जाएगा? एक दिन बन जाएगा। तो हर 4th ईयर या फिर हर आने वाली चौथी साल में हमारे पास क्या हो जाएगा कि 366 दिन हो जाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? लीप ईयर हो जाएगा। अब इस चीज को आगे देखते हैं कि हमने दो चीजें देखी कि एक साल में कितने महीने हो गए 12, और 12 महीने में साल में दिन कितने हो गए 366 या फिर 365। अब बात करते हैं सप्ताह की। एक सप्ताह में हमारे पास कितने दिन होते हैं? हम स्टार्ट करते हैं मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर से संडे। तो मतलब हमारे पास एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। अब इस चीज को एक नॉर्मल ईयर के अंदर हमारे पास सप्ताह कितने होंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 52। एक नॉर्मल ईयर के अंदर जब सप्ताह की बात आएगी तो कितने होंगे? 52। और एक लीप ईयर के अंदर भी कितने दिन होंगे सप्ताह में? 52। लेकिन यहाँ पे एक शेषफल बच रहा है 365 में से, तो वो एक क्या हो जाएगा हमारे पास? ओड डे, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं हमें? अतिरिक्त दिन। जब भी हमारे पास संख्या में हम 7 से डिवाइड करेंगे कैलेंडर के अंदर, और जब जितना भी शेषफल बचेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? ओड डे या फिर अतिरिक्त दिन हो जाएगा। और अब एक लीप ईयर में कितने ओड डे बचेंगे हमारे पास? 2 ओड डे बचेंगे। 366 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना शेषफल बचता है? 2। तो 2 हमारे क्या हो गए यहाँ पे? ओड डे हो गए। तो ये तो तरीका हो गया आपका एक साल में सप्ताह निकालने का। तो सप्ताह कितने हो गए साल में? अगर सप्ताह की बात करेंगे तो हम कितने सप्ताह हैं एक साल में? 52 सप्ताह है। ये हमारा साल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं कि आपको अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि आज अगर सोमवार है तो आज से 30 दिन बाद क्या दिन होगा? तो 30 दिन बाद की बात कर रहा है तो सिंपल है, क्या करेंगे हमें? 30 को 7 से डिवाइड करेंगे। काउंट नहीं करेंगे, आज सोमवार है तो कल मंगल, बुध, बृहस्पति, ऐसे नहीं, सीधा सिंपल है, क्या करें? 7 से काउंट करें। 7 चौके 28। कितना शेषफल बच रहा है? 2 बच रहा है। तो सोमवार है तो आगे क्या हो जाएगा? मंगल है, बुध, क्या वार हो जाएगा? 30 दिन बाद में हमारे पास है बुधवार हो जाएगा। तो ये तरीका है, जब भी हमें ऐसे दिन निकालने की बोले तो हम सिंपली क्या करेंगे? उसको 7 से डिवाइड करेंगे और जो भी दिन आ रहा है उसमें वो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जैसे 2 शेषफल बचा हमारे पास, सोमवार के बाद मंगल और मंगल के बाद बुधवार हो गया। तो ऐसे हम काउंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम मंथ की, एक माह की। जैसे हमको पता है कि जनवरी के अंदर कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं। फेब के अंदर कितने दिन होते हैं हमारे पास? 28 या 29 दिन होते हैं। 29 लीप ईयर के अंदर होंगे और नॉर्मल ईयर के अंदर हमारे पास कितने दिन होंगे? 28 दिन होंगे। तो इस चीज को, अब वही चीज अतिरिक्त दिन निकालने वाली चीज, जैसे हमने साल के साथ अतिरिक्त दिन निकाले वैसे ही हम क्या करेंगे? महीने के साथ भी अतिरिक्त दिन निकालेंगे। जैसे जनवरी माह के अंदर कितने दिन होंगे? 31। तो 31 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 चौके 28। शेषफल कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जनवरी माह में हमारे पास सप्ताह से अलग दिन कितने हैं? 3 हैं। और ऐसे ही फरवरी में बात करें तो 7 का भाग यहाँ पे पूरा चला जाएगा। 7 चौके 28। तो यहाँ पे तो कितना बचा? 0 अतिरिक्त दिन बचा। और 29 में क्या शेषफल बच रहा है? 1 शेषफल बच रहा है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? अतिरिक्त दिन हर माह के निकाल सकते हो। जैसे मैं बात करूं मार्च की, तो मार्च में 31 दिन होते हैं। 7 से डिवाइड किया
कितने अतिरिक्त दिन आ गए? 3 आ गए। मैं अब बात करता हूँ अप्रैल की, तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। 7 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना बचेगा? 2। ये अतिरिक्त दिन होगा। इसको याद रखने का एक अलग फॉर्मूला, इसको हम अन्य कैसे तरीके से याद रख सकते हैं? आप लोगों को पता है जनवरी के अंदर क्या होंगे? 3। मैं एक बार लिख देता हूं। फरवरी के अंदर क्या होंगे? 0 या 1 होंगे। मार्च के अंदर क्या होंगे? आपके पास 3 होंगे। अप्रैल के अंदर क्या होंगे? आपके पास 2 होंगे। मई में क्या होंगे? आपके पास 3 होंगे। जून में क्या होंगे? 2 होंगे। जुलाई में क्या होंगे? आपके पास 3 होंगे। जुलाई के बाद अगस्त में क्या होंगे? आपके पास है 3 होंगे। उसके बाद सितंबर में आपके पास क्या होंगे? 2 होंगे। सितंबर के बाद अक्टूबर में आपके पास 3 होंगे। नवंबर में आपके पास 2 अतिरिक्त दिन होंगे। और फिर दिसंबर की बात करेंगे तो क्या होंगे? 3 अतिरिक्त दिन होंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गए? 12 महीने हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। हमने 12 महीने के अतिरिक्त दिन यहाँ पे लिख दिए। अब इनको याद रखने की बात जहाँ पे आएगी तो अपने हाथ की मुट्ठी को ऐसे कीजिए, अपने हाथ को बंद कीजिए और जहां से स्टार्ट करते हैं जनवरी से, जो उभरा हुआ भाग है, जो ऊपर की तरफ भाग है, वो क्या होगा? हमारा 3 होगा। तो जनवरी में कितने कोड हो गए? 3 हो गए। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि ये यहाँ का भाग है, इसमें 3 हो गए। नीचे हमको दूसरा मंथ पता है क्या आएगा? फरवरी। तो आपको सिर्फ फरवरी का याद रखना है कि फरवरी महीने में क्या होते हैं? 28 या 29 दिन होते हैं। तो आप एक मात्र फरवरी का याद रखें कि 0 या 1 होगा। उसके बाद मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। और यहां से एंड किया तो वापस यहीं से स्टार्ट करेंगे। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? इन कोड्स को या फिर इन अतिरिक्त दिन को क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो। या फिर आप सिंपली निकाल सकते हो। जैसे जनवरी में 31 दिन हमारे पास, तो आप क्या कर दीजिए? 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 चौके 28, पूरा 28 तक पूरा गया है। उसके बाद 3 क्या बच गया हमारे पास? है अतिरिक्त दिन बच गया। अतिरिक्त दिन या ओड डे, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये क्या है हमारे पास? है सप्ताह से अलग बचे हुए दिन है। अब हमने महीने के अतिरिक्त दिनों को ज्ञात कर लिया और हमने क्या ज्ञात कर लिया कि सप्ताह, साल में दिन कितने होते हैं, लीप ईयर क्या होता है। अब बात करते हैं लीप ईयर और एक सामान्य ईयर। हम पहले बात करते हैं कि सामान्य वर्ष की। एक सामान्य वर्ष में हमारे पास क्या होते हैं? 365 दिन होते हैं। और एक लीप ईयर में हमारे पास क्या होते हैं? 366 दिन होते हैं। अब हमको पता कैसे चलेगा कि लीप ईयर है या फिर ये सामान्य ईयर है? उसका सीधा सा तरीका आपके पास है कि कोई भी ईयर आपको दे रखा है, उसको क्या कर दीजिए आप? 4 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे देखता हूँ 1996, तो इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास शेषफल क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। अगर शेषफल 0 बचे 4 से डिवाइड करने के बाद, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? है एक लीप ईयर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अब बात करूं 2000 की, तो 2001 क्या है? लीप ईयर है, हमको पता है। लेकिन 2000 को हम डिवाइड किससे करेंगे? 400 से। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि शताब्दी है। जब भी बात आए किसकी? शताब्दी की, तो शताब्दी को डिवाइड किससे करेंगे? हमें 4 से। मतलब जिसके में 100 का पूरा भाग चला जाए, वो क्या हो गया हमारे पास? है शताब्दी हो गई। शताब्दी को हर बार हम किससे डिवाइड करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। अब बात करते हैं क्या 2100 एक लीप ईयर है? हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि क्या वर्ष 2100 एक लीप वर्ष है? ये क्वेश्चन हमारे पास। इसको निकालने का तरीका, आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया कि क्या वर्ष 2100 लीप वर्ष है? तो हमने पढ़ा हुआ है, हमको कहीं और से हमने पढ़ा कि 4 से जिसमें पूरा भाग चला जाएगा वो क्या होगा? लीप ईयर होगा। तो इसमें 4 से पूरा भाग चला जाएगा। 5 चौके 20 बचे 1, और उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। 4 दूनी 8, फिर बचे हमारे पास 2, 5 चौके 20। तो ये तो क्या हो गया? पूरा भाग चला गया। अब पूरा भाग और शेषफल हमारे पास 0 बचा। तो इसका मतलब क्या 2100 लीप वर्ष है? नहीं, 2100 लीप वर्ष नहीं है। जिस भी वर्ष के अंदर आपका 100 का पूरा भाग चला जाए, या फिर जिस भी वर्ष के अंत में क्या हो? 2 0 हो, तो उस वर्ष में हम किसका भाग देंगे? 400 का भाग देंगे। अब 400 का भाग देते हैं। क्या 400 का पूरा भाग चला गया? नहीं। कितना बचा? एक शेषफल बचा। इसका मतलब क्या होगा कि 2100 हमारे पास क्या नहीं है? एक लीप शताब्दी नहीं है। तो फरवरी में कितने दिन होंगे इसमें? फरवरी में होंगे 28 दिन। अब बात करते हैं हम
अब ये बात हो गई हमारे पास तीन सामान्य ईयर में 365 दिन और लीप ईयर में 366 दिन। अब बात करते हैं स्टार्टिंग के, हमें शुरुआत के 100 वर्ष की। अब स्टार्टिंग के 100 वर्षों में हमारे पास कितने सामान्य ईयर रहे होंगे और कितने अतिरिक्त दिन रहे होंगे। जैसे मैंने बता दिया कि एक सामान्य ईयर के अंदर क्या होगा, एक ओड डे होगा, और एक लीप ईयर के अंदर हमारे पास क्या होगा, 2 ओड डे होंगे। तो अब बात करते हैं, हमने एक वर्ष का तो हमने निकाल लिया, अब निकालते हैं हम पहले 100 वर्षों का। तो पहले 100 वर्षों में हमारे पास कितने सामान्य ईयर थे और कितने लीप ईयर थे। हर 4 साल के बाद लीप ईयर क्या होता है, रिपीट होता है। तो 99 को क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 100 को क्यों नहीं किया हमने, 100 को इसलिए नहीं किया क्योंकि 100 क्या है कि शताब्दी है, और शताब्दी में हम हमेशा किसका भाग देंगे, 400 का भाग देंगे। तो क्या ये लीप शताब्दी है, नहीं, 400 का भाग नहीं जा रहा 100 में, तो हम क्या करेंगे, 99 को 4 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब हमारे पास कितने लीप ईयर हैं, 24 लीप ईयर हैं, किसमें, पहले 100 साल में। अब 24 लीप ईयर हमारे पास पहले 100 साल में है, तो एक लीप ईयर में कितने अतिरिक्त दिन हमारे पास है, 2। तो क्या हो जाएगा, 48 क्या हो जाएंगे हमारे पास है, अतिरिक्त दिन हो गए, 48 अतिरिक्त दिन हो गए लीप ईयर के। अब पीछे हमारे पास कितनी ईयर बच गए, 24, 100 में से अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बच गए, 76 क्या बच गई, सामान्य ईयर बच गई। तो सामान्य ईयर में क्या होता है, एक ओड डे होता है, एक ओड डे ऐड कर देते हैं। तो अब टोटल करते हैं इन दोनों का, तो कितना आ जाएगा हमारे पास है, 8 6 14 7 4 11 और 1 12, 124। ये 124 अतिरिक्त दिन निकाल लिए हमने पहले 100 साल के। अब 124 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। तो 7 से डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आ रहा है कि कितना शेषफल बचा, 5 शेषफल बचा। तो हमें पता चला कि पहले 100 साल में हमारे पास 5 अतिरिक्त दिन है। पहले 100 साल में हमने कितने दिन निकाल लिए, पहले 100 वर्ष में हमारे पास क्या है, 5 ओड डे हैं या फिर 5 अतिरिक्त दिन हैं। अब बात करें पहले 100 साल में 5 हैं, तो 200 साल में हमारे पास कितने होंगे, 5 और 5 10। लेकिन जब भी संख्या 7 से ऊपर जाएगी तो क्या करेंगे, उसको हमें 7 से डिवाइड कर देंगे और जो शेषफल बचेगा वो लिख देंगे, है ना। क्योंकि हमने क्या पढ़ रहे हैं हम, कैलेंडर, और कैलेंडर किसके हिसाब से चलता है, हमेशा वीक के हिसाब से चलता है, और वीक में दिन कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या कर दो, सिंपली उसको 7 से डिवाइड। तो हमारे पास क्या आ गया कि 200 साल में हमारे पास कितने अतिरिक्त दिन आ गए, 3 अतिरिक्त दिन आ गए। अब बात करें 300 साल की, तो 300 साल में हमारे पास 5 5 5 कितने हो गए अतिरिक्त दिन, 15 हो गए। लेकिन ये भी 7 से ऊपर जा रहा है तो क्या कर दें, 7 से डिवाइड कर दें। हमें संख्या 7 से नीचे ही रखनी है। तो कितना शेषफल बचा, 1 शेषफल बचा। तो हमको पता चला कि 300 साल में कितने अतिरिक्त दिन बचे, 1 अतिरिक्त दिन बचा। अब बात करें 400 साल की, तो 400 साल में कितने हो जाएंगे, 20 हो गए, 500 के 20। लेकिन 400 भी क्या है, अपने आप में एक लीप शताब्दी है। तो इसको डिवाइड अगर 400 से करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब +1 400 का हो गया। तो कितने दिन हो गए, 21 अतिरिक्त दिन हो गए। 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो हमको पता चला कि पहले 400 साल में हमारे पास कितने अतिरिक्त दिन बच रहे हैं, 0 अतिरिक्त दिन बच रहे हैं। पहले 400 साल में कितने अतिरिक्त दिन बच रहे हैं, 0 अतिरिक्त दिन बच रहे हैं। अब अगर आपसे ऐसे ही क्वेश्चन किया जाए एक कि 1 जनवरी, हम इसको एक साइड में लिख देते हैं कि कितने कितने साल में कितने कितने अतिरिक्त दिन हैं। हमने यहां पे लिख दिया कि पहले 100 साल में तो अतिरिक्त दिन कितने हमारे पास है, 5 है। 200 साल में अतिरिक्त दिन कितने हैं, 3 हैं। 300 साल में अतिरिक्त दिन कितने हमारे पास, 1 है। और 400 साल में अतिरिक्त दिन कितना हमारे पास है, 0 है। अब एक क्वेश्चन आ गया कि 1 जनवरी 2015 को क्या दिन था, इस दिन क्या दिन था। अब आप सोचोगे कि ये कैसे निकलेगा, बहुत इजी है, आराम से निकलेगा। आराम से निकालने का तरीका, अब 1 जनवरी 2015 की बात कर रहा है, मतलब कि 2014 तक की साल तो कंप्लीट हो गई। हमारे पास कितनी साल कंप्लीट हो गई, 2014 तक की साल कंप्लीट हो गई। 2015 की तो अभी स्टार्ट हुई है, तो हम 2014 तक की देख लेते हैं कंप्लीट हुई सालों को ही। तो 2014 तक की कंप्लीट हुई सालों को देखेंगे। तो एक चीज बताओ मुझे, अगर 400 का भाग 2000 में पूरा पूरा जा रहा है, मैं बात करूं 2000 तक की, तो 400 का क्या जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है 500 के 20। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2000 में भी ओड डे कितने बचे हुए होंगे, 0 ही बचा हुआ होगा। तो हमने पहले 2000 तक का निकाल लिया, प्लस
14 जो कंप्लीट हो गए साल, प्लस 1 जनवरी का क्या है, एक दिन है, जनवरी का क्या हमारे पास है, एक दिन है। तो अब हम देखते हैं कि पहले 2000 का तो 0 हो गया, अब 14 का देखते हैं। तो 14 में हमारे पास लीप ईयर भी आए होंगे, सामान्य ईयर भी आए होंगे। तो कैसे निकाल सकते हैं कितने लीप ईयर आए होंगे, सीधा सीधा 4 से डिवाइड कर दो। कितने बार जा रहा है, 4 3 12, तो 3 तो क्या रहे होंगे, लीप ईयर रहे होंगे। और एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 2 ऑड डे होते हैं। प्लस कितने सामान्य ईयर रहे होंगे, 3 लीप ईयर रहे हैं, तो इसका मतलब सामान्य ईयर कितने रहे होंगे, 11 रहे हुए होंगे। और प्लस है एक दिन ये हमारे पास, तो 3 दूनी 6, 11 रह के 12, कितने दिन हो गए हमारे पास है, 18 दिन हो गए। अब वही सिंपल 7 से ऊपर जा रहा है तो वही क्या कर देंगे, हमें 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 दूनी 14, कितने बच रहा है, 4 बचा हमारे पास। अब 4 बचा तो 4 कैसे निकालें, अब इसका आंसर कैसे निकालें, हमारे पास आंसर आया 4। वीक स्टार्ट कहां से करते हैं हम हमेशा, वीक का फर्स्ट डे क्या होता है, मंडे, मंडे के बाद है ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद है वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद है फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद है सैटरडे क्या होगा 6, और संडे क्या होता है आपका हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखो, वीक स्टार्ट कब होता है, वीक का पहला दिन क्या होता है, मंडे होता है। तो मंडे से काउंट करना, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, और फिर फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। तो हमारे पास आंसर क्या आया था इसका 4। तो 4 मतलब उस दिन क्या दिन रहा होगा, थर्सडे। आप सभी चेक कर सकते हो कि 1 जनवरी 2015 को क्या दिन रहा होगा, थर्सडे रहा होगा। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, कोई भी डेट की हम क्या निकाल सकते हैं इस तरह कि उस दिन कौन सा वार था। ये हो गया आप लोगों के लिए इजी। अब ये कोड भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कोड मैंने निकाल के आपको बता दिया कि कोड आए कैसे हैं। तो पहले 100 साल में आपको पता चल गया कि 5 अतिरिक्त दिन है, 200 साल में हमारे पास क्या हो गए, 3 अतिरिक्त दिन हो गए, 300 में 1 हो गया, 400 में क्या हो गया, 0 हो गया। इस तरीके से मैं बात करता हूं कि 1901, 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन रहा होगा, ये भी हम निकाल सकते हैं इजी हमारे पास। कैसे, जैसे हमको पता है कि 1600 में तो 4 का पूरा पूरा भाग चला गया, प्लस 300, 1900 आ गए, 1600 प्लस 300। अब 1901 की बात कर रहा है, मतलब 1900 ही साल कंप्लीट हुए हमारे पास, एक तो आया क्या नहीं, और जनवरी का क्या आ जाएगा, एक दिन आ जाएगा। तो अब 1600 का तो क्या है 0, और 300 का कोड हमारे पास क्या है 1, 300 का कोड क्या है 1 प्लस 1, तो कितना आ गया 2। अब 2 सप्ताह का दूसरा दिन कौन सा होगा, सोमवार के बाद क्या होगा, मंगलवार। तो अब हमारे पास कौन सा दिन होगा इस दिन, 1 जनवरी के दिन 1 जनवरी 1901 के दिन मंगलवार होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, इजी कर सकते हो। अब कुछ अन्य टाइप्स के क्वेश्चन देखते हैं हम, अगर इनसे अतिरिक्त कोई क्वेश्चन आपके पास आए, जैसे आपको बोला गया कि 1 जनवरी 2015 को सोमवार है, तो आपको निकालना है 1 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा, ये आपको निकालना है। एक इजी सा क्वेश्चन है, देखो कैसे निकालेंगे। हमको पता है कि 1 जनवरी 2015 को सोमवार है, तो 1 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा, तो जनवरी के कितने दिन बच गए हमारे पास है, मंथ कैसे कैसे आएंगे, जनवरी, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, और जून के बाद है जुलाई, और अगस्त की हम बात कर रहे हैं तो अगस्त महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इतने महीने आ गए हमारे पास। सिंपली आप लोगों के पास है जनवरी, जनवरी महीने में कितने दिन है, 31 दिन है, एक दिन हो चुका है, तो इसका मतलब कितने दिन बचे, 30 बचे। अब फरवरी, क्या 2015 लीप वर्ष है, नहीं, 2015 में 4 का पूरा पूरा भाग है, नहीं जाता, तो इसका मतलब क्या होंगे, फरवरी में 28 दिन होंगे, 28 दिन लिख लो, या फिर इसका ओड डे कितना है 0, क्योंकि 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। या फिर आप क्या करो, आप दिन लिख लो, ओड डे याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, 28 पूरा पूरा लिख लिया। मार्च के अंदर आपके पास क्या होंगे, 31 दिन होंगे, अप्रैल में आपके पास 30 होंगे, मई में क्या होंगे आपके पास है 31 होंगे, जून में क्या होंगे 30 होंगे, और जुलाई में क्या होंगे आपके पास है 31 दिन होंगे। और एक दिन क्या है,
अगस्त का है, उसको हम बाद में काउंट कर लेंगे। अब 30 दिन जनवरी में हुए, 30 को यहीं पे 7 से डिवाइड करते हुए चल रहे हैं हम। 30 को 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास शेषफल क्या बचा, 2। हमको सिर्फ मतलब है शेषफल से। फरवरी को हमने फिर से 7 से डिवाइड किया, शेषफल कितना बचा, 0। इसको हमने 7 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना बचा, 3। इसको 7 से डिवाइड किया हमने तो शेषफल कितना बचा, 2। इसको 7 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना बचा, 3। इसको 7 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना बचा, 2। इसको फिर से 7 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना बचा, 3। तो ये क्या आ गए हमारे पास है, अतिरिक्त दिन आ गए। हमने कोई कोड याद नहीं रखे, सिर्फ हमने क्या किया, सभी मंथ्स को 7 से डिवाइड कर दिया। अब इनको ऐड कर देते हैं, 3 2 5 और 5 10 और 10 और 5 15। तो 15 दिन तो हमारे पास आ गए 1 अगस्त से पहले के अतिरिक्त दिन, और अब 1 अगस्त को और ऐड कर देते हैं, 15 और 1 16। तो अब हमारे पास कितने दिन हो गए, 16। अब 16 को किससे डिवाइड करेंगे, हमें 7 से। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14। कितने दिन बचे, 2 अतिरिक्त दिन बचे, या फिर 2 दिन क्या करने हैं हमको इसमें ऐड करने हैं। तो 1 जनवरी 2015 को अगर सोमवार है तो 1 अगस्त 2015 को हमारे पास कौन सा दिन होगा, सोमवार के बाद ऐड कर लेते हैं मंगल और बुधवार। कौन सा दिन होगा, बुधवार। तो इस तरीके से आप कैलेंडर के कोई भी क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। अगली कक्षा में हम लेके आएंगे कैलेंडर से जुड़े हुए अन्य क्वेश्चन। ऐसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।